अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीचिंग जॉब्स प्रिपरेशन केपीके में जारी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे केपीके में टीचिंग जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ्स के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इन एमसीक्यूज से रिलेटेड कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। लाजमी नहीं ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आए, इनसे रिलेटेड आ सकते हैं बट आपने कंसेप्ट को अपने जहन में रखना है। तो ये पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज एक्यूट एंगल, यानी इन में से गिवन पार्ट में से कौन सा एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल होता क्या है, आपने ये कंसेप्ट जहन में रखना है। कौन से एक्यूट एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री से छोटे सारे जो हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब 90 डिग्री से छोटे, लेस देन 90 डिग्री, 90 भी नहीं, 90 से छोटे छोटे। अब 90 से छोटे 89 भी है, 89 के बाद 88, 78, 60, मतलब 90 डिग्री से कम कम वैल्यूज जितनी भी है वो सारे आपके पास कौन से एंगल्स होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो आप देखो 90 डिग्री से छोटा कौन है? ये 90 से छोटा है ना 80, यस। 90 खुद नहीं, 90 मैंने कहा है 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो ये भी एक्यूट एंगल नहीं है, ये भी एक्यूट नहीं है क्योंकि ये तो 180 और ये तो 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है। तो 90 से छोटा ये है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री पे आपने टिक कर देना है। तो ये आपका एक्यूट एंगल आ गया। उसके बाद सेकंड है, विच ऑफ दीज इज राइट एंगल। तो राइट एंगल आपने याद रखना है, 90 डिग्री को आप राइट एंगल कहते हो। तो यहां पर आपने इधर बड़े एंगलों को देखने की जरूरत नहीं, जिधर 90 का ऑप्शन होगा आपने 90 पे क्लिक कर देना है क्योंकि 90 डिग्री को आप राइट एंगल बोलते हो। थर्ड एमसीक्यूज में आते हैं, विच ऑफ दीज इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, 90 खुद और 180 शामिल नहीं है, इनके बीच में जितनी वैल्यूज भी हैं वो सारी वैल्यूज, अगर वो इन सारी वैल्यूज में से कोई ऑप्शन आ जाए तो आपने उसको बोलना है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 और 180 के बीच में। अब देखें 90 और 180 के बीच में कौन सा है, देखें विच ऑफ दीज इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो 95 को चेक करो, ये 90 और 180 के बीच में है कि नहीं? यस, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये इसके बीच में आ रही है, यस। बट 190 तो 180 से बड़ा चला गया, ये तो 180 और 90 के बीच में नहीं आता क्योंकि 180 से ही बड़ा है। अब 60 को चेक करो, ये तो 90 से ही छोटा है, तो हमने तो कहा 90 और 180 के बीच में, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि ये तो 375 और 180 से बड़ा चला गया। तो हमारा ऑप्शन 95 ठीक है, जो कि 90 और 180 के बीच में आता है। सो आपने कंसेप्ट पिक करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की वैल्यूज होती है ना, वो एंगल्स आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। ओके, फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्सिव एंगल। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव एंगल है? पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव एंगल समझाता हूं कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम जो वैल्यूज भी हैं तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव एंगल्स होंगे। अब आप खुद ढूंढिए, देखिए ये 375 डिग्री पहला ऑप्शन है, तो हमने तो कहा था 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 360 से छोटा होना चाहिए। ये तो 375 है, तो 375 तो 360 से बड़ा चला जाता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके बाद देखो 190, तो 180 से बड़ा हो तो यस, 180 से तो 190 बड़ा है, और 360 से छोटा हो तो 190 360 से छोटा भी है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है। अब आगे वाले ऑप्शन को भी चेक करना है, अब बारी बारी सबको चेक करेंगे। तो 215, देखो 250 180 से बड़ा है, यस बड़ा है, और 360 से छोटा है, 360 से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन चेक करो, डी वाले ऑप्शन में कहता है बोथ बी एंड सी, तो यस बी और सी दोनों के दोनों जो हैं वो रिफ्लेक्सिव एंगल्स हैं, और ये डी ऑप्शन में उसने कह दिया कि बोथ बी एंड सी दुरुस्त हैं, यानी कि तो हमने इन दोनों पे क्लिक नहीं करना बल्कि डी ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि डी में दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। आई होप ये आपको 4 एमसीक्यूज और इनके कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे।